भतीजे की लड़ाई का पार्ट 2 शुरू हो गया है। अखिलेश और शिवपाल की हम बात कर रहे हैं। अखिलेश के घर उन विधायकों और मंत्रियों की बैठक भी शुरू हो गई है जिनका टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि कल टिकट बंटवारे में 53 मौजूदा विधायकों और अखिलेश के 3 बेहद करीबी मंत्रियों को टिकट मिला ही नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने कल 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, तो शाम होते होते अखिलेश ने मुलायम को सौंपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। जो उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी उसको जारी कर दिया। पिता और पुत्र की लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। साफ है कि टिकट बंटवारे में पिता ने पुत्र से ज्यादा भाई की सुनी और भतीजे पर चाचा भारी पड़ गए। अखिलेश ने मुलायम को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले सौंपी थी। अखिलेश को लगता है कि शिवपाल की वजह से ही उनके पसंदीदा उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। नाराज अखिलेश ने रात होते होते शिवपाल के 2 करीबी दर्जा प्राप्त मंत्रियों से उनके पद छीन लिए हैं। लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अखिलेश ने विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुला ली है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें उन लोगों को बुलाया गया है जिनके टिकट काटे गए हैं। अखिलेश के घर ये बैठक हो रही है उन लोगों की जिनके टिकट काट दिए गए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले अखिलेश के घर के बाहर क्या माहौल था, हमारे संवाददाता अरविंद बता रहे हैं। अखिलेश यादव के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर उन लोगों का जमावड़ा है जिन लोगों का नाम अखिलेश यादव की लिस्ट में था। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करते हैं। कहां से आपको अखिलेश यादव की लिस्ट में जगह मिली है? हमारा टिकट हुआ था रनिया विधानसभा से। अच्छा। और पहले मैं ब्लॉक प्रमुख रही हूँ और हमारा टिकट हुआ था वहाँ से मैथा ब्लॉक से। उसमें भी हमारे हस्बैंड 2014 में एक्सपायर हो गई इसी जंतर मंतर रैली में भरे कोहरे में, और गए इतने लोगों को लेकर के वहाँ पे एक्सपायर हो गए मथुरा में। और उसके बाद उन्होंने हमें टिकट किया मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद फिर हमारा वो जो बागी प्रत्याशी आया रनिया विधानसभा से, उसने अपने नाती को बहू को टिकट नहीं होने के बावजूद भी, गुंडा है वो, मवाली है, और उसको गुंडेती के साथ टिकट न होने के बावजूद भी चुनाव लड़ाया। आप बताइए, आप कहां से, आपका नाम है और क्या नाम है? मैं श्रीमती सुमन सिंह हूँ, बस्ती जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा फॉर्म डलवाया गया। मैं 309 विधानसभा रुधौली था, जहाँ बृजकिशोर सिंह डिम्पल को मिला है, माननीय कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के भाई को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ से उनको मिल गया। वहाँ हमने बहुत काम किया, उसी विधानसभा को हमने सजवाने का काम किया। हमें नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, वो लड़े। लेकिन बस्ती जिले में 5 विधानसभा है, हमको हर्रैया छोड़ करके वहाँ कहीं भी दे दे और मैं जीत करके आऊंगी। आज सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हम लोग महिलाएं हैं, आप जानते हैं हम लोग गांव घर घर जा करके पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन, रोड, हर चीज, इलाज, सब काम करवाए हैं। हम लोगों का रिपोर्ट मंगवाया जाए। मेरा रिपोर्ट तो मंगवा ही ले बस्ती जिले से। यदि मैं उस काबिल ना हूँ तो ना दे मुझे टिकट। यदि मैं उस काबिल हूँ, आज मेरी महिलाएं रो रही है मेरे बस्ती जिले में, मेरे विधानसभा में, कि दीदी आप कहाँ हो। यहाँ तो क्या, अब मैं आपसे बता नहीं सकती, मैं भी बहुत दुखी हूँ। 2 दिन हुआ मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बोल नहीं सकती। मेरी भी तो कोई इज्जत है, कोई अहमियत है। मैं समाजवादी पार्टी की महिला हूँ, मैं महिला आयोग से हूँ, मैं महिला आयोग से बिलोंग करती हूँ। यदि हमको सीएम साहब अच्छा न समझे होते थे, क्यों हमको महिला आयोग का मेंबर बनाए होते। ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के सिपाही हैं, ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के कहने पे जीने और मरने के लिए तैयार हैं। सारे के सारे प्रत्याशी जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिस्ट में है, वो अपनी गुहार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने लगाने का काम करेंगे। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इस वक्त बैठक शुरू भी हो गई है जहां पर ये तमाम लोग मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि उनके टिकट ना काटे जाएं। हालांकि अब लिस्ट जारी हो गई है और मुलायम सिंह यादव ने जारी की है। अखिलेश क्या कर पाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि टिकट बंटवारे के मामले में चाचा भतीजे पर भारी कैसे पड़ गए। दरअसल टिकट बंटवारे के मामले में अखिलेश दागियों को टिकट नहीं देना चाहते थे। अखिलेश जिन 10 मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके थे उन्हें टिकट मिल गए। बर्खास्त मंत्री शिवपाल के करीबी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रियों पर जो कार्रवाई अखिलेश ने की थी, उन गंभीर आरोपों के बाद भी शिवपाल उन लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। टिकट नहीं पाने वालों में 80% अखिलेश के करीबी हैं। कलह के वक्त विधायक अखिलेश के साथ खड़े हुए थे। दागियों को टिकट देने के खिलाफ अखिलेश थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई को शिवपाल चाहते थे कि टिकट दिलाया जाए।
अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन के हक में थे। मुलायम ने गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया था और अब जबकि 325 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने खुद सामने रखी है तो उसमें 107 ऐसे लोग हैं जो अखिलेश नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा उन लोगों को जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिलेंगे लेकिन उनके टिकट काट दिए गए, रोते बिलखते कुछ लोगों को भी हमने देखा। इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे होंगे मुख्यमंत्री से। लेकिन अब इस स्थिति में क्या अखिलेश उनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी है। निश्चित रूप से तान्या, ये पहले मुलायम सिंह यादव के कहने के बाद लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एक साथ इतनी भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए हैं और निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर अखिलेश यादव ने उन लोगों को बुलाया है जिन विधायकों का टिकट कटा है, उन मंत्रियों को बुलाया है जिन मंत्रियों का टिकट कटा है। आज अखिलेश यादव उन लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिलने का काम करेंगे, उनसे मिलने का समय मांगेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो जिन मंत्रियों का टिकट कटा है, जिन विधायकों का टिकट कटा है, उनमें से ज्यादातर लोगों को एक बार फिर से लिस्ट में शामिल करवाने में वो कामयाब रहे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है और जिस तरीके से अगर आप अखिलेश यादव की लिस्ट देखें तो उसमें 107 ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैच नहीं करता है। बिल्कुल। अरविंद, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जब जब चाचा भतीजे में आर पार की स्थिति बनी है, ऐसा लगता है कि मुलायम बेटे के साथ खड़े होंगे लेकिन वो बेटे से ज्यादा अपने भाई को तरजीह देते हैं। चलिए अरविंद के पास मैं वापस लौटूंगी कुछ देर बाद, लेकिन इस बीच